नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। जब से इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है कि नवंबर में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तब से कैंडिडेट के अलग अलग डाउट निकल के आ रहे हैं, जिनमें से मैक्सिमम का जवाब ऑलरेडी आप सभी को मिल चुका है। इनमें से एक डाउट अभी नया डाउट निकल के आने लगा है, जिसमें से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर क्या सीईटी के अंदर एसएससी ईडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन होगा। यानी कि जो एसएससी ईडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन अब तक सेपरेट भर्ती होती थी, क्या अब ये सीईटी लागू होने के बाद अब इसके अंडर ही आएगी जो ये आने वाली भर्ती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हो रहा है कि सर इसके अकॉर्डिंग पढ़े या फिर सीईटी के अकॉर्डिंग पढ़े, क्योंकि अगर सीईटी में शामिल हो जाता है तो इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह में चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या हमें करना चाहिए? तो आप सभी को पूरी जानकारी एकदम रियल और ऑथेंटिक मिल जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एसएससी ईडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली एसएससी ईडी कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो पाए। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आप सभी का डाउट है कि क्या सीईटी यहाँ पे लागू हो जाएगा इस भर्ती में, और इसके बाद ये जो भर्ती डायरेक्ट आपकी आती है, अब क्या ये जो 2023-24 में भर्ती आने वाली है, क्या वो डायरेक्ट भर्ती नहीं आएगी? तो आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है सीईटी के बारे में ना पता हो, तो आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार में जितनी नौकरियां निकाली जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एसएससी हो गया या फिर आपका रेलवे हो गया या बैंक हो गया, इन सभी की वैकेंसी के लिए एक टेस्ट करवाया जाए, जिस टेस्ट को सीईटी यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाएगा। और इस टेस्ट के आधार पर ही आप आगे की जो भी स्टेज होंगी उसके लिए क्वालिफाई होंगे। जैसे कि आपको अगर पता हो कि जैसे कि यूपी में अगर आपने देखा हो तो यूपी में पैट होता है, और कुछ स्टेट में भी, राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके से एक टेस्ट लॉन्च किया गया है, यानी एक योजना लागू की गई है जिसके तहत अगर आप उसे देंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तरह काम करेगा। यानी कि ऐसे समझो कि अगर एसएससी ईडी में 10,000 वैकेंसी आती हैं, तो यहाँ पे पहले ही ये डिसाइड हो जाएगा इसके 8 गुना बच्चे या 10 गुना बच्चे ही एसएससी ईडी के सेकंड फेज में पार्टिसिपेट करेंगे सीईटी के स्कोर के बेसिस पे। तो केंद्र सरकार ऐसी योजना ला रही है जिसके अंदर आपके बैंक, रेलवे और एसएससी सभी जो भर्तियां आती हैं उसके लिए वन एग्जाम हो जाएगा सीईटी। अब ऐसे में यहाँ पे आप सभी को बताएं कि ये घोषणा हो चुकी है कि एसएससी जीडी की जो 2024 की न्यू वैकेंसी है वो नवंबर में इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और दिसंबर में इसकी लास्ट डेट रहेगी 2023। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट ये है कि सर ये जो भर्ती होगी क्या वो सीईटी के अंदर आएगी? तो आप सभी को बता दें कि देखिए, सीईटी जो लागू होगा वो लागू होगा 2024 में, यानी कि इसकी पूरी योजना बन चुकी है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि इसकी जो योजना है वो आप सभी जानते हैं कि लगभग पिछले 2-3 साल से चल रही है, लेकिन ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। और खास करके अगर मैं बात करूं तो आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली भर्ती इस पर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको जो तैयारी करनी है, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रीवियस भर्ती हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। चाहे आपके पीवाईक्यू की बात करें या फिर आपकी जो भी तैयारी है वो बिल्कुल आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की जो भर्ती हुई है रिसेंटली, सेम उसी की तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली भर्ती अभी सीईटी में नहीं आएगी। ये चीज आप क्लियर समझ लीजिएगा। ये भर्ती आपकी एकदम सेपरेट होगी, जैसे जिस प्रकार से पहले आपकी भर्तियां हुआ करती थी उसी प्रकार से आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली भर्ती होगी। आगे रही भविष्य की बात की, अगर सीईटी लागू हो जाता है तो हो सकता है कि सीईटी के अंदर ये सारी भर्तियां चली जाएं। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि जो सीईटी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी काफी मैटर करेगा, कि यहाँ पे हो सकता है कि सीईटी में केवल जो 12 से ऊपर वाली वैकेंसीज हो या 12 से लेके ऊपर तक की जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ जो वैकेंसी निकाली जाती है उन पे सीईटी लागू होगा, या फिर 10 से ही लागू हो जाएगा, या केंद्र सरकार की जितनी भर वैकेंसी निकाली जाती है उन सभी पे लागू हो जाएगा। ये पूरी तरह से अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, तो वो एक आगे भविष्य का टॉपिक है कि आगे क्या होगा, जब भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल रही बात आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की भर्ती की, तो ये इस पर किसी भी तरीके से लागू नहीं होता है। आपको जैसे आप तैयारी पहले कर रहे थे उसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, ताकि आपका वर्दी का सपना पूरा हो सके।
लेकिन अगर भविष्य में ऐसा होता है तो काफी बच्चों को नुकसान हो सकता है, और जो चाहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल ज्वाइन करना उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखो, समय के साथ चीजें बदलती हैं तो हमें भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। अगर हम उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना जल्दी होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अगर हम उसके अगेंस्ट जाके चीजों में सिर्फ भटकते रहेंगे तो उससे अपना कहीं ना कहीं लॉस होगा। और एक सही एस्पिरेंट का यही रहता है कि जैसे ही कोई चीजें बदलाव हुई अपने आप को उसमें ढाल लेता है और उसके अनुरूप काम करने लग जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।